अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और एक दफ़ा फिर बात करेंगे बलूचिस्तान गवादर के हवाले से, जहां के शहरी, जहां के मकीन एक मौलवी साहब की क़यादत में ये मुतालबा लेकर उठ खड़े हुए हैं कि गवादर के शहरियों को उनके जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए। ये जो हक दो गवादर को तहरीक है, इसके अगराज़ व मकासद के हवाले से हमने एक पिछले वीलॉग में बड़ी तफसील से आपके सामने गुफ्तगू रखी थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पे इस धरने के हवाले से जो नए खदशात जन्म ले रहे हैं, कुछ नई थ्योरीज जो मार्केट में फ्लोट की जा रही हैं, उनके हवाले से डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे हमारे कुछ ख़ास इदारों के बहुत करीब समझे जाने वाले वीलॉगर्स की जानिब से पिछले 2-3 दिनों में गवादर धरने के हवाले से जो नई थ्योरी मार्केट करने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि देखें जी, धरने के शुरका के मुतालबात तो बड़े ठीक हैं, लेकिन असल बात यह है कि आपको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। और बिगर पिक्चर जब वो दिखाने लगते हैं तो उसका बुनियादी थीम वही निकलता है जो पिछले 70 सालों में हर उस शख्स के बारे में निकाला गया है जिसने भी अपने हक की बात की है। और बिगर पिक्चर के बुनियादी खाके में सी पैक है। और हमारे सोशल मीडिया के मुहिब्बे वतन वीलॉगर्स हमें ये बताते हैं कि देखें, धरने के शुरका के मुतालबात तो दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर ये धरना जारी रहता है, हालात ख़राब होते हैं, तो सी पैक पे काम नहीं हो सकेगा। और मुमलिकत खुदादाद की फलाह व बहबूद का जो इतना आलीशान मंसूबा हमारी सियासी जमातों ने शुरू किया था, बल्कि सच्ची बात यह है कि वो मुहिब्बे वतन वीलॉगर्स ये नहीं कहते कि सियासी जमातों ने शुरू किया था। वो ये कहते हैं कि इतना आलीशान मंसूबा जो इस मुल्क के मुहिब्बे वतन और वफादार इदारों ने शुरू करवाया था, उस पे काम रुक जाएगा। इसलिए धरने के शुरका को इन मुतालबात पे इसरार करने की बजाय अपनी पुरानी तनख्वाह पे वापस चला जाना चाहिए, वरना सी पैक जो पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो थ्योरी है, इससे मिलती जुलती जितनी थ्योरीज हैं, उनका आगाज़ हमेशा इसी हल्की आंच पे किया जाता है। पहले ये कहा जाता है कि ठीक है जी, मुतालबात तो दुरुस्त हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि अगर आप इन मुतालबात पे इसरार करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसका जो नुक्ता इंतहा है वो ये होता है कि जो शख्स अपने हक का मुतालबा कर रहा होता है उसको गद्दारे वतन करार दे दिया जाता है। यानी हक दो गवादर तहरीक के हवाले से पिछले हफ्ते से जो थ्योरी मार्केट की जा रही है, ऐसा हो सकता है कि 10 या 20 हफ्तों के बाद या इससे भी जल्दी मौलाना हिदायतुर रहमान को बाकायदा सर्टिफाइड गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए हमारे मुहिब्बे वतन वीलॉगर्स की जानिब से। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लम्हे के लिए, इससे पहले कि वो गद्दार डिक्लेयर करें, इससे पहले कि वो इस थ्योरी को ज़्यादा प्रोमोट करें, हम ये चाहते हैं कि इस पे ज़रा लॉजिकल सी डिस्कशन हो जानी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद ये बात तस्लीम करते हैं कि मौलाना हिदायतुर रहमान और उनके साथी जो मुतालबे कर रहे हैं वो मुतालबात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। अब अगर ये मान लिया जाए कि इन मुतालबात पे इसरार करने से सी पैक को नुकसान होगा, सवाल ये पैदा होता है कि ये नुकसान किसकी वजह से होगा। क्या ये नुकसान मौलाना हिदायतुर रहमान की वजह से होगा या उनकी वजह से होगा जिन्होंने मौलाना हिदायतुर रहमान और उन जैसे दूसरे गवादर के शहरियों को उनके जायज़ हकूक़ से महरूम रखा था। और ये वो बुनियादी सवाल है जिस पे हमारे यहाँ बहस नहीं की जाती। हमारे यहाँ हल्की आंच पे गुफ्तगू यहाँ से शुरू की जाती है, जो मौलाना हिदायतुर रहमान के हवाले से पिछले 2-3 दिनों से मुख्तलिफ वीलॉग्स में की जा रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंच को तेज़ किया जाता है। और नुक्ता इंतहा मैंने अर्ज़ किया कि हिदायतुर रहमान इस मुल्क का गद्दार है। हालांकि हकीकत यह है कि अगर आपने किसी को गद्दार डिक्लेयर करना हो और आप ये बात तस्लीम भी कर रहे हों कि हिदायतुर रहमान और उनके साथियों के मुतालबात दुरुस्त हैं, तो फिर असल गद्दार तो वो हुए ना जिन्होंने गवादर के शहरियों को उनके जायज़ हकूक़ से महरूम रखा है, जिन्होंने वहाँ पे नौकरियाँ नहीं दी, जिन्होंने वहाँ की मकामी आबादी को फैसिलिटेट नहीं किया, जिन्होंने ट्रॉलर माफिया को सपोर्ट किया है, जिन्होंने माहीगीरों की ज़िंदगी या माहीगीरों से उनका ज़रिया रोज़गार छीन लिया। यानी जिन लोगों ने हिदायतुर रहमान और उन जैसे दूसरे लोगों की ज़िंदगी को अजाब कर दिया है, इस मुल्क के साथ असल गद्दारी तो उन्होंने किया ना। और फिर इस सिलसिले को, ये जो आज हिदायतुर रहमान साहब के हवाले से बात हो रही है कि वो गद्दार हैं, इसी सिलसिले को अगर आप पिछले 70 साल की तारीख में जहाँ जहाँ इस एग्जाम्पल को आप फिट करना चाहते हैं, आप देखेंगे असल गद्दार तो वो हैं जिन्होंने लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया है।
اب وہ کس نے کیا ہے؟ کیا وہ سیاسی جماعتوں نے کیا ہے؟ لیکن نہیں، سیاسی جماعتیں تو سی پیک لے کر نہیں آئیں، سی پیک تو وہ لے کر آئے ہیں جو اس ملک کے سرٹیفائیڈ وفادار اور محب وطن ادارے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سی پیک وہ لے کر آئے ہیں تو فیصلہ سازی کے سارے اختیارات انہی کے پاس ہیں۔ اگر فیصلہ سازی کے سارے اختیارات انہی کے پاس ہیں تو یہ جو لوگوں کی محرومیاں ہیں، جو لوگوں کا دکھ ہے، جو لوگوں کی تکالیف ہیں، اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیا جائے اور کڑوے کڑوے کو تھو تھو کر دیا جائے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔